हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग एलिट मनीष सर की क्लासेस। दोस्तों, आज हम एक इंडियन ग्रेट राइटर ग्रीस कर्नाड और उनके लिखे प्ले तुगलक पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। एंड हियर कम्स आवर फर्स्ट पॉइंट। तुगलक वाज पब्लिश्ड इन विच लैंग्वेज इन 1964? द करेक्ट आंसर इज कन्नड़ा। Tughlaq was Greece Karnat's which number of play? The correct answer is second. तुगलक ग्रीस कर्नाट का सेकंड नंबर का प्ले था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कर्नाट्स फर्स्ट प्ले was a existentialist drama on the theme of responsibility. कर्नाट का वो फर्स्ट प्ले कौन सा था जो कि एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट ड्रामा मतलब अस्तित्व को दिखाने वाला ड्रामा और रेस्पॉन्सिबिलिटी की थीम पर आधारित था। द करेक्ट आंसर इज ययाति। इन 1970 देयर वाज एन इंग्लिश प्रोडक्शन ऑफ तुगलक इन विच सिटी? द करेक्ट आंसर इज बॉम्बे। इन द प्ले तुगलक वी फाइंड अ कॉमिक पेयर ब्लैंक एंड आजम। तुगलक नाटक के स्टार्टिंग में ही हमें इस कॉमिक पेयर से मिलाया जाता है। एक का नाम आजम है और दूसरे का नाम अजीज। अजीज ही वो व्यक्ति है दोस्तों जो कि है तो मुस्लिम लेकिन हिंदू विष्णु प्रसाद बनकर तुगलक को बेवकूफ बनाता है और बहुत सारा फायदा कमा जाता है दोस्तों। इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले अजीज अपीयर्स इन द डिस्गाइज ऑफ अ हिंदू ब्राह्मण नेम्ड ब्लैंक। द करेक्ट आंसर इज विष्णु प्रसाद। अजीज हिंदू ब्राह्मण विष्णु प्रसाद का रूप ले लेता है दोस्तों और बाद में वो जियासुद्दीन को मारकर खुद जियासुद्दीन का भी रूप ले लेता है। तो ही टेक्स टू डिसगाइजेस, वन ऑफ हिंदू ब्राह्मण विष्णु प्रसाद एंड अदर ऑफ जियासुद्दीन। नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रीफेस टू तुगलक was written by whom? यू आर अनंत मूर्ति। यू आर अनंत मूर्ति ही थे जिन्होंने तुगलक का इंट्रोडक्शन लिखा था दोस्तों। द एक्शन ऑफ द प्ले तुगलक takes place first of all in Delhi in which year? The year was 1327 friends. Scene 1 of the play Tughlaq begins in 1327 in the yard in front of the blank in Delhi. तुगलक में 13 सीन्स हैं दोस्तों, लेकिन जो पहला सीन है वो 1327 में चीफ कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने वाले यार्ड में होता है। द मुस्लिम धोबी हु कम्स एज ए ब्राह्मण इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले तुगलक इज, इसकी हमने अभी बात की ही थी दोस्तों, है ये मुस्लिम धोबी लेकिन ब्राह्मण विष्णु प्रसाद बनकर आता है। उसका क्या नाम है? द करेक्ट आंसर इज अजीज। नेक्स्ट पॉइंट इज सीन 2 ऑफ तुगलक opens in the room in the palace where Muhammad is bent over a। तुगलक का जो सेकंड सीन है, टोटल 13 सीन्स हैं। सेकंड वाला जो सीन है वो एक कमरे में खुलता है। ये महल का कमरा है और मोहम्मद किसके ऊपर झुका हुआ है? द करेक्ट आंसर इज चेस बोर्ड। वो चेस बोर्ड में चेस खेल रहा है, लगभग उसमें विजय प्राप्त कर चुका है। The dear friend of Tughlaq, the companion of his childhood, his fellow champion in chess is। सीन 2 में स्टेप मदर कमरे में प्रवेश करती है और तुगलक कहता है कि अम्मी जान आप बिल्कुल सही टाइम पे आई, थोड़ा सा पहले आ जाती तो शायद अर्थ का अनर्थ हो जाता, क्योंकि मैंने वो चाल सोची है जिस चाल पर बड़े बड़े परफेक्ट चेस प्लेयर्स को भी गर्व होगा। तो माता कहती है ये बात तुम अपने दोस्त ऐनुल मुल्क को क्यों नहीं बताते, क्योंकि वो तो तुम्हारा बचपन का दोस्त है ना। फिर तुगलक कहता है कि हाँ वो दोस्त तो था लेकिन अभी मेरा बहुत घोर विरोधी बन गया है। ऐनुल मुल्क, ऐनुल मुल्क अब अवध का गवर्नर है दोस्तों और वो
तुगलक के अगेंस्ट काम कर रहा है और तुगलक के साथ आगे उसकी लड़ाई दिखाई जाएगी जो कि यूपी के शहर कन्नौज में होगी। नाजिब एंड बिरानी कम टू मीट तुगलक। बिरानी इज अ ब्लैंक while नजीब इज अ पॉलिटिशियन। सीन 2 में ही तुगलक से मिलने के लिए नजीब और बिरानी आते हैं। बिरानी एक क्या है जबकि नजीब तो एक पॉलिटिशियन है। तो बिरानी एक हिस्टोरियन है दोस्तों। स्टेप मदर इनमें से नजीब को तो बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन बिरानी से एक्सपेक्ट करती है कि वो हमेशा उसके बेटे का साथ दे, हमेशा उसे सही रास्ता दिखाए, क्योंकि उसे भी पता है कि तुगलक का दिमाग थोड़ा अलग टाइप का है दोस्तों। ब्लैंक क्रिटिसाइजेस तुगलक पब्लिकली, डिमांड हिज एब्डिकेशन। ही थिंक्स तुगलक इनकॉम्पिटेंट। ही सेज दैट सुल्तान इज डिस्ग्रेस टू इस्लाम। ये बात कौन कहता है? कौन तुगलक को ओपनली क्रिटिसाइज करता है और उसके एब्डिकेशन की मांग करता है, उसे इनकॉम्पिटेंट बताता है और कहता है कि ये तो डिस्ग्रेस टू इस्लाम है, हमारे इस्लाम के ऊपर एक दाग है। द करेक्ट वन इज शेख इमामुद्दीन। Blank says, do you really think parricide is a little thing and fratricide and pollution of air? It's not what people say, Barani. It's their crooked mind that horrify me. तो ये बात किसने कही है? ये बात कब कही गई है, पहले हमें ये ध्यान रखना होगा। शेख इमामुद्दीन के बारे में नजीब और बरानी तुगलक को बताते हैं कि वो आपके अगेंस्ट बोल रहा है और ऐसा कहता है कि आपने अपने फादर की हत्या की और अपने भाई को भी नहीं छोड़ा। इसके जवाब में ये बात मोहम्मद ही कहते हैं दोस्तों। वो कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है पेरिसाइड कोई एक छोटी चीज है? फ्रेट्रिसाइड ये छोटी चीजें हैं। पेरिसाइड मीन्स पिता की हत्या, फ्रेट्रिसाइड मीन्स भाई की हत्या। और पॉल्यूशन ऑफ एयर जो फैलाया जा रहा है, क्या ये कोई अच्छी चीज है? बरानी, मुझे इस चीज से नहीं फर्क पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं, मुझे फर्क पड़ता है उस क्रुक्ड दिमाग से, उनके उस भ्रष्ट दिमाग से जो कि मुझे भयभीत कर देता है। ब्लैंक हैज ए स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस टू तुगलक। इस नाटक में एक ऐसा करेक्टर है जिसकी शक्ल काफी कुछ मोहम्मद बिन तुगलक से मिलती है दोस्तों। एंड द राइट आंसर इज शेख इमामुद्दीन। यही वो व्यक्ति है जो मोहम्मद बिन तुगलक का खुला विरोध करता है। दोनों के चेहरे एक जैसे हैं, लेकिन आइडियाज अलग अलग हैं दोस्तों। विच सीन ऑफ तुगलक opens in front of the big mosque, Muhammad and Sheikh Imamuddin and a few servants of the palace। ये कौन सा सीन है जो कि बिग मॉस्क के सामने खुलता है और इसमें हमें मोहम्मद और शेख इमामुद्दीन दिखाए गए हैं और उनके साथ महल के कुछ नौकर चाकर हैं। द करेक्ट आंसर इज सीन थर्ड। Next one. Blank said that I still remember the days when I read the Greeks Socrates, who took poison so he could give the world the drinks of gods, Aflatun, who condemned poets and wrote incomparably beautiful poetry himself। ये बात कौन कहता है? तो ये बात कहने वाला व्यक्ति भी मोहम्मद बिन तुगलक ही है दोस्तों। The Indian actor, film director, and Kannada writer is Girish Karnad, who has given the voice to the audiobook of Kalam's autobiography Wings of Fire। किसने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर की ऑडियो बुक को वॉइस देने का काम किया है? विंग्स ऑफ फायर की जब आप ऑडियो बुक सुनोगे तो आपको ग्रीस कर्नाड की आवाज ही सुनने को मिलेगी दोस्तों। Who got Padma Shri in 1974, Padma Bhushan in 1992,
कन्नड़ा साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1992, ज्ञानपीठ अवार्ड इन 1998, साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1994 for Tele Danda. Greece Karnad is the right answer, friends. Tughlaq was produced in Kannada in 1965. It was also produced in the same year in Hindi by the National School of Drama, friends. Blank is more than a political allegory. तो वो कौन सा वर्क है जो कि पॉलिटिकल एलिगरी से ज्यादा है? द करेक्ट आंसर इज तुगलक। गेट्स नजीब किल्ड, नजीब को कौन मरवाता है? तो दैट इज स्टेप मदर, क्योंकि वो शुरू से ही नजीब को पसंद नहीं करती और वो कहती हैं कि इसे तो और भी पहले मर जाना चाहिए था। ब्लैंक इज द करेक्टर हु क्रिटिसाइजेस तुगलक्स फुलिश एक्ट्स ओपनली एंड तुगलक गेट्स हिम किल्ड इन कोल्ड ब्लड। वो कौन सा करेक्टर है जो तुगलक के फुलिश एक्ट्स को ओपनली क्रिटिसाइज करता है और फिर तुगलक उसे जानबूझकर मरवा भी देता है? तो दिस करेक्टर इज नन अदर देन शेख इमामुद्दीन ओनली। देर इज नो फ्यूचर इन बीइंग अ धोबी दीज डेज। धोबी बनने में कोई फायदा नहीं है। जब से मोहम्मद बिन तुगलक राजा बने हैं तो ये हिंदुओं का ज्यादा ध्यान रख रहे हैं, इसीलिए मैं विष्णु प्रसाद बनकर उससे फायदा कमा गया था। तो ये बात अजीज कहता है अपने दोस्त आजम से, और ये दोनों मिलकर इस प्ले का कॉमिक पेयर बनाते हैं दोस्तों। पॉलिटिक्स, इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ड, वेल्थ, सक्सेस, पोजीशन, पावर्स, एंड yet इट इज फुल ऑफ ब्रेनलेस पीपल। ये भी बात अजीज आजम से कहता है कि राजनीति बहुत अच्छा शब्द है, इसमें आपको सब मिलता है, लेकिन मुश्किल यह है कि ये बेवकूफ और बुद्धिहीन लोगों से भरी हुई है। करीम brings a poor man. This poor man calls himself to be the descendant of Khalif Abbasid. His name is Jiyasuddin Abbasid. Blank kills this man and goes to Daulatabad in the guise of Jiyasuddin. करीम एक गरीब आदमी को लेकर के आता है। ये गरीब आदमी अपने आप को खालिफ अब्बासिद का डिसेंडेंट बताता है, यानी कि उत्तराधिकारी बताता है। उसका नाम जियासुद्दीन अब्बासिद है। इस जियासुद्दीन अब्बासिद को कौन मार देता है और खुद इसका रूप लेकर, यानी कि खुद जियासुद्दीन बनकर दौलताबाद चला जाता है दोस्तों? द करेक्ट आंसर इज अजीज। अजीज ने दो डिस्गाइज लिए थे, पहले वो विष्णु प्रसाद बना था और फिर जियासुद्दीन। ब्लैंक इज द प्रिंस ऑफ संपन शहर। संपन शहर के प्रिंस का क्या नाम है? सिहाबुद्दीन इज द राइट आंसर। आई एम नॉट एनुल मुल्क टू लिव ट्रस्ट अंडर योर काइंडनेस। मुझे एनुल मुल्क मत समझना मोहम्मद बिन तुगलक, मैं तुम्हारी काइंडनेस के नीचे दबने वाला व्यक्ति नहीं हूं। तो सिहाबुद्दीन एक चतुर करेक्टर है दोस्तों, वो मोहम्मद बिन तुगलक की बातों में नहीं आता है। सिहाबुद्दीन के फादर ने भी रतन सिंह के फादर को मार करके संपन्न शहर के वो राजा बने थे, और आज सिहाबुद्दीन संपन्न शहर का प्रिंस है। सिहाबुद्दीन ने एक अच्छा काम किया है कि रतन सिंह को अपना एडॉप्टेड ब्रदर बना दिया है। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्लैंक किल्स सियाबुद्दीन। सियाउद्दीन है, मोहम्मद बिन तुगलक के रास्ते पर चलने से मना कर देता है, तो उसको भी मार दिया जाता है, और मारने वाले तुगलक ही हैं दोस्तों। यू कांट पोल्यूट द टाइम ऑफ प्रेयर, इट्स अ सेक्रेट टाइम, वी कांट स्टेन इट विद द ब्लड ऑफ अ मुसलमान। इस समय हम उसे नहीं मार सकते, क्योंकि ये प्रेयर का समय है, और प्रेयर के समय में किसी भी मुसलमान का खून नहीं बह सकता। ये बात शेख इमामुद्दीन ने कही है दोस्तों। काजी मुमालिक जो टर्म है इस प्ले में चीफ जस्टिस के लिए यूज हुआ है।
मोहम्मद बिन तुगलक इंडिया में रूल कर रहे थे 30s में कौन सी सेंचुरी के? द करेक्ट आंसर इज 14th सेंचुरी। नेक्स्ट पॉइंट इज मोहम्मद बिन तुगलक wants to shift the capital from Delhi to Daulatabad. Anul Mulk was the governor of Awadh. I insist I am your majesty's true disciple. ये बात कौन कहता है? पकड़े जाने पर अजीज ही है दोस्तों, जो मोहम्मद के सामने फ्लैटरी करते हुए कहता है कि मैं जोर दे के कहता हूं कि आपका सच्चा शिष्य मैं ही हूं। आई एम ग्लैड ही इज डेड। मैं खुश हूं कि वो मर गया। ही शुड हैव डाइड अ लॉन्ग टाइम अगो। उसे तो बहुत पहले मर जाना चाहिए था। ये शब्द स्टेप मदर ने किसको मरवाने के बाद बोले हैं? द करेक्ट आंसर इज विजियर मोहम्मद नजीब। नेक्स्ट, writes a letter to Sultan to inform about the conspiracy, mentioning that the conspirators want to kill Sultan at the time of prayer. वो कौन व्यक्ति है जो सुल्तान को लेटर भेजकर इन्फॉर्म करता है कि आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है और आपको प्रेयर के समय पर मारने की प्लानिंग हो रही है? The correct answer is Ratan Singh, who says, I have never seen an honest scoundrel like your Sultan. He murders a man calmly and then enjoys the feeling of guilt. ये कौन कहता है कि तुम्हारे जैसे सुल्तान, जो कि बहुत ईमानदार दुष्ट सुल्तान है, ऐसे सुल्तान मैंने कहीं देखे नहीं। पहले बड़े कोल्ड ब्लड में बहुत शांति के साथ मर्डर करते हैं और फिर फीलिंग ऑफ गिल्ट को एंजॉय भी करते हैं। ये बात रतन सिंह ने कही है दोस्तों। दौलताबाद इज द सिटी ऑफ द हिंदूज। दौलताबाद में ज्यादा हिंदूज रहते हैं। हिंदू मुस्लिम भाईचारा बनाने के लिए ही मोहम्मद बिन तुगलक अपनी कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करना चाहते हैं। हु सेज कम माय पीपल, आई एम वेटिंग फॉर यू, confide in me your worries, let me share your joys, let's laugh and cry together. ये बात मोहम्मद बिन तुगलक ने कही है दोस्तों। आओ मेरे लोगों, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। अपने दुखों को मेरे से कन्फाइड करो, मुझे बताओ। आओ सुख भी शेयर करें और मिलजुल करके हंसें, मिलजुल करके रोएं। नेक्स्ट पॉइंट इज हु सेज टू मोहम्मद, मोहम्मद की चापलूसी में कौन कहता है You are one of the most powerful kings on earth today, and you could spread the kingdom of heaven on earth. God has given you everything power, learning, intelligence, talent. Now you must repay his debt. ये बात किसने कही है? मोहम्मद से, कि आप इस पृथ्वी के सबसे पावरफुल राजा हो और आप ही हो जो इस पृथ्वी पर स्वर्ग वाला राज्य फैला सकते हो। भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, पावर, लर्निंग, इंटेलिजेंस और टैलेंट। अब आपको भगवान को कुछ देने का समय आ गया है। द करेक्ट आंसर इज इमामुद्दीन। विच सिटी इन यूपी इज द प्लेस वेयर द बैटल बिटवीन एनुल मुल्क एंड तुगलक वॉज फॉट? यूपी के कौन से शहर में एनुल मुल्क, जो कि अब गवर्नर ऑफ अवध है, पहले तुगलक के दोस्त भी हुआ करते थे, साथ चेस खेलते थे, लेकिन अब उनके बीच लड़ाई हो रही है यूपी के शहर कन्नौज में? वो कौन सा टैक्स है जो हिंदुओं को भरना पड़ता था? दैट वाज जिजिया टैक्स। द एडॉप्टेड ब्रदर ऑफ सियाबुद्दीन इज रतन सिंह, फ्रेंड्स। ब्लैंक टॉक्स ऑफ द किलिंग ऑफ हिज फादर बाय सियाबुद्दीन फादर। कौन कहता है कि मेरे पापा को मारकर सियाबुद्दीन के पापा संपन्न शहर के राजा बने थे? The answer is Ratan Singh, who says, I hope of building a new future for India and I need your support for that. If you don't understand my explanations, bear with me in patience until I can show you the results. ये बात भी मोहम्मद ही कहते हैं दोस्तों।
क्योंकि इंडिया के फ्यूचर के बारे में ऑप्टिमिस्टिक हैं और अपनी जनता से सपोर्ट मांग रहे हैं। कौन कहता है आई एम टिटरिंग ऑन द ब्रिंक ऑफ मैडनेस बरानी, बट द मैडनेस ऑफ गॉड स्टिल एल्यूड्स मी। ये वाली बात भी मोहम्मद बिन तुगलक ने कही है दोस्तों। वो बोलते हैं मैं पागलपन के कगार पर लड़खड़ा रहा हूं बरानी, लेकिन भगवान का पागलपन अभी भी मुझसे दूर ही है। द स्टेप मदर ऑफ मोहम्मद आस्क्ड whom to guide and support her son। मोहम्मद की स्टेप मदर अपने बेटे की पागलपन को जानती हैं और इसीलिए वो नजीब को तो मरवा देती हैं, लेकिन किससे कहती है कि तुम्हें मेरे बेटे को गाइड और सपोर्ट करना है? द आंसर इज बरानी। विद दिस आई एंड टूडेज क्लास फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।